सूचना का अधिकार, इसका भूमिका तो आप लोग पढ़े ही हैं। इसका जो प्रावधान है और फिर इसका एक विश्लेषण कर लीजिए। अच्छा, इसमें अपवाद भी थोड़ा सा लिख डालिएगा। अपवाद मैं खाका बना देता हूँ। अपवाद, क्योंकि आजकल पूछता है ना कि कौन कौन से विषय वस्तु जो है सूचना के अधिकार से अलग है। हाँ, तो इसलिए बोला हूँ कि मैं नोट्स पे लिखा हूँ, देखिए खोजिए, मैं सब ऑलरेडी लिख रखा हूँ, इधर उधर आप लोगों को भटकना ही नहीं है। पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट बना रखा हूँ। हम भी तो ढूंढते रहते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ के लिखवाते रहते हैं। पूरी लिस्ट बनी होगी, उसे उतार लीजिएगा बस। जहाँ सूचना का अधिकार होगा वहीं पर अपवाद भी लिखा होगा पॉइंट में। नहीं मिला, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हैं ना। हम लोग तो लिखे रहते हैं तो तुरंत ढूंढ देते हैं। लाइए हम ऐसे ढूंढ दें, ये रहा, देखिए चुनौतियाँ, और फिर यहाँ पर अपवाद, जो महत्व, नहीं सूचना का अधिकार अपवाद हेडिंग बना होगा। तो लगता है इथिक्स वाले में लिखा गया है क्या? नहीं, इथिक्स में लिखा गया होगा तब। सूचना अधिकार का प्रभाव लिखा है तो जरूर होगा। मैं ढूंढ ढांड के लिस्ट बनवाया था, उसका लिस्ट बनवा रखा हूँ। वही बात है ना, डिजिटल राइट वाला, ठीक है, लिखा तो जरूर होगा 100%। एक्चुअल में इथिक्स का भी तो है ना टॉपिक, वो इथिक्स वाले में लिखा गया होगा। कोई बात नहीं, मैं फोटो खींच के उस पर डाल दूंगा। इसका महत्व हुआ, प्रभाव, समस्या, क्या क्या चुनौतियाँ, ये रहा, ये रहा, इस पर अपवाद लिखा है। ये प्रावधान है कि ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। अब चैलेंज समझिए। सूचना के अधिकार का जन्म कहाँ पर हुआ? स्वीडन। स्वीडन से ही पूरे विश्व में फैला है, और ये एक प्रकार से ह्यूमन राइट के रूप में है। जो 10 दिसंबर 1948 का जो घोषणा पत्र है उसमें इसका उल्लेख भी है। क्योंकि भारत भी हस्ताक्षर किया है तो भारत पर भी नैतिक दबाव था। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी अनेक केसों में, जैसे गुप्तावाद एक था, उसमें भी तमाम केसों में सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता रहा कि हम लोग को जो है आरटीआई करना चाहिए। फिर आप जानते हैं कि आरटीआई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान में। राजस्थान से ही इसका जन्म हुआ है भारत में। नहीं भाई, भारत में भी किसी चीज का जन्म हुआ है, मतलब भारत में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, वहीं से शुरू हुआ है। नहीं है अभी, मतलब पूरा बहुत सारा चीज है, हाईलाइट नहीं हो पाया। हाँ, तो आप जानते हैं कि नागरिक समाज द्वारा जो है इसके लिए आंदोलन भी शुरू किया गया। खासतौर से राजस्थान में ये आंदोलन खूब चला, और अंततः जो है अनिल केजरीवाल साहब भी, जो परिवर्तन एनजीओ उनका है, उस परिवर्तन एनजीओ ने भी खूब काम किया। और 2 अक्टूबर 2005 को जो है, 12 अक्टूबर 2005 को जो है इस कानून को लागू किया गया। 2005 में कानून बना, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, और 2019 में कुछ परिवर्तन भी कर दिया गया इसमें, जिसको कहा जाता है भाई कानून कमजोर हो गया। चलो इन भूमिका लिख दीजिए, तो आप लोग पढ़े होंगे, बस एक लिखना है। इसका जन्म स्वीडन में हुआ। इसका जन्म स्वीडन में हुआ। यह मानव अधिकार के रूप में है। यह मानव अधिकार के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक वादों, जैसे गुप्तावाद 1995 में इसे मान्यता दिया। एससी गुप्ता, पूरा लिखना हो तो लिख सकते हैं, एससी गुप्तावाद में इसे मान्यता दिया। एससी गुप्ता बनाम भारत संघ, गुप्तावाद में इसे मान्यता दिया। 2005 में कानून बनाया गया, और 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया। 15 जून 2005 को संसद से पारित हुआ था। लिखिएगा मत, इसको क्यों लिख रहे हैं? मैं तो ऐसे बोलता रहता हूँ। 15 जून 2005 से संसद से पारित हुआ था, अब 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वो पूछता है कि आरटीआई कब लागू हुआ, तो 15 जून 2005 भी तारीख उसमें देता है। ये कानून पारित हुआ था संसद से, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 ही। 2019 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। अब देखिए, जो मेन प्रावधान है वो हमको ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सूचना है, सामान्य सूचना 30 दिन के भीतर दी जाती है।
लेकिन जीवन और व्यक्तिगत जो सूचना है वो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। और थर्ड पार्टी से संबंधित कोई सूचना है तो उसमें 40 दिन का समय है। नंबर 1, सामान्य सूचना 30 दिन के भीतर दी जाती है। आरटीआई का किताब भी आता है, सामान्य सूचना 30 दिन के भीतर दिया जाता है। देखिए किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2 पेज केवल लिख लेना है, बस हो गया। सामान्य सूचना 30 दिन के भीतर दी जाती है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सूचना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर। जब उसी में बना लीजिए तो केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा दूंगा, केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा दूंगा, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग का जो है सब फेरबदल कर दिया गया ना 2019 में। पता लगे सूचना के अधिकार न पूछकर केंद्रीय सूचना आयोग पूछ रहा है, फंस जाएंगे। मैं पढ़ा दूंगा इसका कार्य और समस्या हमसे जो भी है। दूसरा बात देखिए, दूसरा जो प्रावधान है, अच्छा थर्ड पार्टी वाला लिख दिए ना, थर्ड पार्टी के लिए उसी में लिख दीजिए, थर्ड पार्टी के संदर्भ में 40 दिन का समय, थर्ड पार्टी के संदर्भ में 40 दिन का समय। जैसे आप देखते हैं कि सूचना पाने के लिए जो है आवेदन के साथ आपको 10 रुपये जो है विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो कैश की भी पर्ची होती है, आप बैंक ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। तो किसी भी माध्यम से जो है आप 10 रुपये चाहे नगद जमा करिए, चाहे पोस्टल ऑर्डर बनाइए, चाहे ड्राफ्ट बनवाइए, 10 रुपये उसके साथ लगाना होता है। और जो बीपीएल के नीचे के लोग हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, उनके लिए पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने बीपीएल का कार्ड लगा दे, फोटो सेट चलेगा, अटैच करा के लिख दीजिए। सूचना पाने के लिए आवेदन के साथ, सूचना पाने के लिए आवेदन के साथ 10 रुपये का नगद ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर आदि के द्वारा देना होता है। नगद ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस वाला पोस्टल ऑर्डर के द्वारा देना होता है। लेकिन बीपीएल के नीचे के लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन बीपीएल के नीचे के लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब प्रिंट प्राप्त करने के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा करना होता है, उसी में लिख दीजिए। प्रिंट प्राप्त करने के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ। पूछ चुका है कहीं पर राजस्थान के पीसीएस में, आरएस में, कि कहीं पर देख रहा था, बिहार में पूछा था क्या आरटीआई में जो है 1 पेज फोटो चेक कराने के लिए कितना पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया उसका आंसर था। कोई ध्यान ही नहीं देगा उस पर, उतना डेप्थ में जाके। तो मान लीजिए हम लोग काम करते थे तो हम लोग को पता था कि भाई 10 पेज का होता था फोटो स्टेट हम लोग जमाने में, तो हम लोग बोलते थे कि 10 पेज हुआ, 20 रुपया और जमा कर दीजिए, 20 रुपया उसी में जोड़ के पर्ची काट लो भाई इनका, क्योंकि इनको 10 पेज फोटो स्टेट करा के देना पड़ेगा। कोई 10 पेज का मान लीजिए रजिस्ट्री है या कोई चीज सूचना आपको लेना है तो कोई बात नहीं। और उस जमाने में, हम लोग जमाने में सीडी चलता था ना, यदि सीडी में आप सूचना लेते थे तो 50 रुपया देना होता था। अब सीडी का खत्म हो गया, अब हम लोग पेन ड्राइव ले लेते हैं कि भाई आप पेन ड्राइव मार्केट से खरीद के लाइए, उसी में हम दे देंगे आपको, क्यों प्रिंट का पैसा उससे जमा करेंगे। अब देखिए 30 दिन के भीतर यदि सूचना आपको नहीं मिला तो उसके बाद 60 दिन के भीतर आप जो है केंद्र या राज्य सूचना आयोग को जो है समक्ष ये मामला आप दायर कर सकते हैं। मतलब 30 दिन के बाद आपको 60 दिन का समय मिलता है मामला दायर करने के लिए। अगला पॉइंट, यदि 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है, 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो इसके बाद 60 दिन के भीतर, केंद्र / राज्य सूचना आयोग, 60 दिन के भीतर केंद्र / राज्य सूचना आयोग के समक्ष मामला दायर किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए सूचना नहीं मिला 30 दिन तक, मान लीजिए 40 दिन के बाद आपने केस दायर किया कि भाई हमको सूचना नहीं मिला, तो सूचना न मिलने पर मान लीजिए 10 दिन लेट हो गया है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। लेकिन कोई भी जो भी अधिकारी जिम्मेदार है, जिला सूचना अधिकारी एक होता है, पीआईओ जिसको आप लोग कहते हैं, तो जो जिम्मेदारी जिसके पास है उसी पर जुर्माना लगाया जाता है, और उससे संबंधित जो स्टाफ है उस पर जुर्माना लगाया जाता है जिसकी जिम्मेदारी है किसी विभाग में। तो अधिकारी और कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अधिकतम जुर्माना जो है 25,000 रुपये ही हो सकता है।
क्योंकि कभी कभी एक देखा गया कि जैसे मान लीजिए अधिकारी के ऊपर लोड है बहुत ज़्यादा, आपने कोई सूचना मांगा और मान लीजिए भूल गया, गलती से कहीं फाइल में रखा गया और साल भर बाद आप टहलते हुए आए कि साहब 1 साल पहले आया था ये सूचना देने के लिए, अब आप तो सूचना दे नहीं पाए, तब ज़्यादा 25,000 रुपये वो देना पड़ेगा दंड। अब ये नहीं कि पता लगे कि जो है 250 रुपये के हिसाब से 365 का गुणा कर देंगे, तब तो बेचारा बर्बाद ही हो जाएगा वो। तो इसलिए 25,000 रुपया रखा गया कि अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। कोई गलती अधिकारी से हो गया तो लिख दीजिए। सूचना न मिलने पर 250 सूचना न मिलने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 25,000, बस इतना ही लिख दीजिए। अधिकतम 25,000, अधिकतम 25,000। अब देखिए 2019 में, पहले समझा दें, इन लोगों का जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त थे, अब जानते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल था अब सब जो है खत्म कर दिया गया। 5 वर्ष का कार्यकाल इनका नहीं होगा, वो सरकार की इच्छा पर डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है इन लोगों का जो कार्यकाल है वो निर्धारित करती है, इनका वेतन भी फिक्स नहीं होगा। केंद्र सरकार वेतन भत्ता और सेवा शर्तें सब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ज़्यादा इधर उधर करेंगे केंद्र सरकार हटा देगी। लिख दीजिए 2019 में कहा गया कि मुख्य सूचना आयुक्त CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2019 में कहा गया कि CIC तथा OIC अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, वेतन भत्ता तथा सेवा संबंधी शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अब इसके नीचे आप हेडिंग बनाइए, विसल ब्लोअर पढ़ा दूंगा। विसल ब्लोअर, WHISTLE, विसल ब्लोअर जिसको कहा जाता है हिंदी में, WH ही होगा, सही 100%। WHISTLE, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट उसको कहा जाता है, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, विसल ब्लोअर। बस उसी में बना लीजिए, याद दिलाइएगा, भूल न जाए, क्योंकि सूचना से संबंधित सब है तो एक ही जगह हो जाए। अपवाद सब काफी में लिख लेना, जो आएगा लिखो कि हम लोग चले आएंगे, काम खत्म। अब एक दिमाग से निकलने की बात है ना, विसल ब्लोअर दिमाग से निकल गया, मान लीजिए एग्जाम में 150 वर्ड का दिखाई दिया, जितना याद आ जाए सब पढ़ के 90% सिलेबस तो कॉपी में लिखा ही रहना चाहिए, एकदम एक्यूरेट। सिर्फ करंट बचे बस पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ न बचे। प्रयास मेरा भी रहता है कि सब लिख पढ़ दिया जाए। जो अभी आपको दिखा रहा था उसी को लिस्ट बनाना है। कैसे मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या जो है भाई ऐसी सूचना जिसके सार्वजनिक होने से संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, तो संसद और विधानमंडल के विशेषाधिकार को हनन होने वाली सूचना आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि हमारी अखंडता है, सुरक्षा है, सामरिक महत्व है, आर्थिक हित है, उससे जुड़ी हुई सूचना। जैसे कॉपीराइट और पेटेंट से संबंधित कोई किसी का सूचना है तो आप नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए न्यायालय ने किसी सूचना पर रोक लगा रखा है तो सूचना भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी सूचना जिससे न्यायालय की अवमानना हो रही है, ऐसी सूचना भी आप नहीं हो सकते। जैसे हम लोग क्या राह है, या मान लीजिए सपोज करिए गुप्तचर एजेंसियां हैं, कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं, उससे संबंधित सूचना आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। राजनीतिक दलों से संबंधित जो चंदा और तमाम जो चीजें हैं वो सूचना आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसी लिस्ट बना डालिएगा, कम से कम 8-10 याद हो, या अपवाद पूछे तुरंत सेट कर देना है। आधा पे जगह छोड़िए, इसी बना लीजिएगा, उसमें उतार लीजिएगा। अब वो चलिए इसका महत्व, समस्या, सूचना के अधिकार का महत्व। इस फील्ड में लगे रहने का होता है, लगे रहेंगे हो जाएगा। कभी भी हिम्मत ना हारने वाला व्यक्ति चाहिए। फेल हो गए कोई बात नहीं, और जुनून से पढ़ना शुरू किया, फेल पास तो लगा ही रहेगा, इसमें कौन सी समस्या है। ये नहीं कि पता लगे बेहोश होकर गिरे पड़े, 1 महीने तक गिरे ही रह गए। जो लोग फेल हुए तो अभी भी चेतना नहीं आया है, मैं देख रहा हूँ मेंस का। मतलब जो लोग पीटी फेल हुए तो उनको अब उनमें चेतना आ जानी चाहिए थी ना। फिर लापरवाही वही होगा, लापरवाही होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला।
अब पहला महत्व देखिए, जिसे देखते हैं कि हम लोग क्या 19 से क में जो है वह वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अब यहाँ पर ये जो आरटीआई है, तो कम से कम आरटीआई उस मूल अधिकार का पूरक व्यवस्था है। यदि आरटीआई नहीं होगा तो वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा क्या होगा? भाई ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए आपको सूचना ही प्राप्त ना हो तो उस नागरिक स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ? लोक नीति की जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि आपको वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता है तो कुछ जानेंगे तब तो कुछ पूछेंगे। तो एक तरफ जो है अनुच्छेद 19 एक क में जो नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई उसका संरक्षण करता है, उसका पूरक व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, मान लीजिए जवाबदेही पढ़ रहे थे, अभिशासन पढ़ रहे थे, तो अभिशासन को बढ़ावा देने का साधन है। अब भाई जैसे मैं बताया कि अन्य जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं सूचना का अधिकार एक प्रकार से भ्रष्टाचार को भी रोकेगा। नंबर 1, आरटीआई से नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, अर्थात 19(1) की पूरक व्यवस्था है, क्योंकि लोक नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है जो जवाबदेही को बढ़ावा देता है, और भ्रष्टाचार में भी कमी लाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई आरटीआई जो ज्ञानवान समाज की बात हम लोग करते हैं, भाई लोग नागरिक अधिकारों से अवगत होते हैं। जितना लोग अपने अधिकारों से अवगत होंगे, जितना लोग जानेंगे, उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। जितना आप पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जितना समझदार व्यक्ति होगा, जितना जानकार व्यक्ति होगा, देखिए वो बहुत सारे एंगल से चीज़ों को सोचने लगता है। तो वो एंगल से सोचने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन आए। लोग अपने अधिकारों को जानेंगे तो इससे हमारा जो लोकतंत्र है उसका आधार भी मजबूत होगा। लोग जब अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना शुरू करेंगे तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। कि लोकतंत्र मजबूत करने का आधार भी आरटीआई है। इसीलिए अमेरिका में आरटीआई को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ आरटीआई कानूनी अधिकार के रूप में, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो आप देखते हैं कि आरटीआई हमारे यहाँ मूल अधिकार के रूप में इसलिए लागू नहीं हो पाया, मूल अधिकार के रूप में लागू नहीं हो पाया क्योंकि कहीं न कहीं जो है सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता। लोकपाल भी तो कानूनी संस्था है। मानिए केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक संस्था है, जल्दी बोलिए, हाँ नहीं, मतलब संविधानेतर कानूनी संस्था है। बढ़िए, तो हम कहते हैं कि ये जो पहलू है, लिख दीजिए नंबर 2, आरटीआई से ज्ञानवान समाज का विकास होता है, ज्ञानवान समाज का विकास होता है जो लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है, जो लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है, जो लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है, क्योंकि लोग नागरिक अधिकारों से परिचित होते हैं, लोग नागरिक अधिकारों से परिचित होते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा, जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। दूसरा बात देखिए भाई, ऐसे समझिए, एक तो हर जगह वही आपको लिखना है जो बार बार बताता हूं। ये बताइए, ये जनता है और ये सरकार है, ये आरटीआई है। आरटीआई भी तो कड़ी का कार्य करेगा। भाई हमें कहते हैं कि सरकारी कार्य के प्रति जनता जानेगी, जनता आरटीआई के माध्यम से सरकार से कुछ पूछताछ कर सकती है। हमें कहते हैं अब सरकार में ही जो है नौकरशाही के लोग भी हैं और सरकार में ही मंत्री जी भी हैं, सरकार में जो है निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं। हमें कहते हैं कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या जो नियुक्त अधिकारी हैं, ये जो नियुक्त अधिकारी हैं, तो कहीं न कहीं जो है एक प्रकार से आरटीआई कह सकते हैं कि इन लोगों पर निगरानी रखता है। निगरानी रखने का साधन हो गया ना। भाई हमें कहते हैं कि
जिस क्षेत्र में लोग खूब जागरूक होते हैं उस क्षेत्र में अधिकारी लापरवाही बहुत कम करता है। नोएडा में कोई अधिकारी होगा तो लापरवाही बहुत कम करता है। पूर्वांचल में जबरदस्त सीमा चलता है लापरवाही का। यहाँ पर पता है एक लापरवाही कर देंगे, सब अपना IAS PCS तमाम कर्नल कौन कौन से फील्ड के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज तमाम सब नोएडा ग्रेटर नोएडा सब जगह रहते हैं, कोई धमक पड़ेगा कागज लिए दिए। इसलिए अधिकारी जो है वहाँ गलती बहुत कम करेगा, सतर्क रहता है। 4 ही घंटा बैठेगा लेकिन सतर्क एकदम रहेगा, तो कोई धमक पड़ेगा। और सब पढ़े लिखे हैं, किसी को पागल बना भी नहीं सकते। वो आपसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति है जो आया हुआ है। तो अब मान लीजिए, इसीलिए आप देखेंगे, अब जाइए कभी नोएडा में सरकारी कार्यालय, वो किसी 3 स्टार होटल से कम थोड़े न है। भयंकर व्यवस्था रहता है, बढ़िया एकदम AC उसी लगा हुआ है, एकदम बढ़िया। योगी साहब ने जबरदस्त फंड दिया है कि कोई मान लीजिए हाई कोर्ट में जो जज रहा है रिटायर हुआ है ऑफिस में, तो उसको लगे कि हाँ यार व्यवस्था होता है, पानी बकायदे, ठंडा चाय कॉफी हेन तेन सब व्यवस्था मेंटेन। वहीं पूर्वांचल में चल जाएंगे, पंखा भी नहीं चलता हुआ मिलेगा, पंखा भी चलता हुआ नहीं मिलेगा। फ्री का फोटो स्टेट, ये वो सब व्यवस्था। तो यहां पर देखा जाए तो जैसे मैं बताया कि RTI का प्रयोग होगा तो नियुक्त अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि पर निगरानी रखा जाएगा। और निगरानी रखने का मतलब हुआ नियंत्रण। और जहां पर उस दिन में सिखाया था कि जहां पर नियंत्रण होगा वहां जवाबदेही होगी, तो RTI जवाबदेही को बढ़ाने वाली व्यवस्था हुआ ना, वही चीज लिखना है। नंबर 3, RTI सरकार और नागरिक के मध्य, RTI सरकार और नागरिक के मध्य संपर्क कड़ी का कार्य करता है। संपर्क कड़ी का कार्य करता है, संपर्क कड़ी का कार्य करता है, जिससे नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधि, जिससे नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधि तथा नियुक्त अधिकारियों पर निगरानी आबलिक नियंत्रण रखता है। निर्वाचित प्रतिनिधि तथा नियुक्त अधिकारियों पर निगरानी आबलिक नियंत्रण रखता है, जो जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है। भाई देखिए, हर जगह एक इथिक्स से भी जोड़ के लिख सकते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक समझ, तो हमें कहते हैं कि RTI एक प्रकार से देखा जाए तो जनता को क्या समस्या है, भाई जनता की बताती है, कुछ सूचना प्राप्त करना चाहती है, तो अधिकारी दिमाग लगाता है कि आखिर जनता चाहती क्या है। तभी तो उसके भीतर जो है उस तरह के गुणों का विकास हो सकता है, तभी तो इंपैथी आ सकती है, तभी तो कंपैशन आ सकता है। भाई जब जानेंगे ही नहीं, जिसमें बताया हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग को लगा क्या चुपचाप पढ़ाइए सिलेबस, चुपचाप लिखवाइए, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, उसी में से आएगा। अब मान लीजिए परीक्षा दे के आएंगे, आप हमसे मिलने के लिए आएंगे, पेपर तो लेके आएंगे कि सर ये सब आया था, ये बताइए, हम भी तो बोलेंगे कि कॉपी में देखे हैं ना, ये सब क्वेश्चन लिखवाया था ना। और जब मैं कुछ लिखवाया नहीं रहूँगा तो आप बोल देंगे सर अब बताए तो थे कुछ लिखवाए नहीं थे, फिर तुम्हें क्या जवाब दूंगा। हम भी तो अपना पक्ष ढूंढते हैं, तुरंत हम भी तो कॉपी खोल के दिखाएंगे, लिखवाए तो हूँ विसल बोले क्यों नहीं लिखे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, तो आपका पक्ष मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ के रट के जाना चाहिए था ना, हमारा ड्यूटी था लिखवाने का, मैं लिखवा दिया। अब आप नहीं लिखे तो आपकी गलती हुई। तो यहाँ पर RTI एक प्रकार से देखा जाए तो मैं बताया कि प्रशासनिक सुधार को भी बढ़ावा देगा। भाई प्रशासनिक सुधार को इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। कोई सूचना प्राप्त करते हैं, अब प्रशासन की गलती निकलती है तो सोचिए वो भी तो अपने को शर्म महसूस करता है, क्या यार तुम लोग एकदम नरक मचा दिए, बताओ ये काम भी तुम लोगों ने गलत कर दिया। कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है, कोई गलती निकल जाता है तो अधिकारी सबको बुलाता है, बोलता है ना क्या यार रजिस्टर में सही चढ़ाया करो कम से कम तुम लोग, और कोई काम हो चाहे मत हो, देख के उतार भी नहीं सकते सही से, डेट भी गलत लिख दिए बताओ, और ऊपर जाएगा जाके जवाब देना तुम लोग, जाना तो पड़ेगा अपने खुद आपको। देखिए वही बात है कि ऊपर का अधिकारी भी हंसता है, कर क्या रहे थे यार,
तुम लोग बताओ डेट वोट भी सही नहीं लिखते हो। तो ये इससे जो है प्रशासन में सुधार होता है, प्रशासन भी सतर्क रहता है। और जैसे अभी मैं बताया कि अच्छा अधिकारी है, दबाव पड़ता है तो उसमें कुछ थोड़ा सा जो है वो देखा जाए तो जनता के प्रति संवेदना भी उत्पन्न होती है। एक पॉइंट लिखिएगा, नीति शास्त्र से जोड़ कर लिखिएगा, प्रशासनिक सुधार, नीति शास्त्र सब जोड़ जाड़ के सब सेट करके लिखिएगा। भाई नेतृत्व क्षमता का भी तो विकास होगा, जानेगा तभी तो उत्तरदायित्व के क्षेत्र का विकास होगा। जिसमें बताया कि भाई हम लोग कहते हैं कि जहां पर नागरिक सक्रिय होता है वहीं पर सफल नेतृत्व भी होता है। समस्या, लेकिन एक पॉइंट लिखिएगा जरूर, मैं 2 ही 3 लिखवा पाया हूं। देखिए, अब हमारे यहाँ आरटीआई लागू तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग जागरूक नहीं हैं। आरटीआई का प्रयोग कैसे किया जाए, लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है। सरकार भी जो है बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करती है। कहाँ पेपर में प्रचार उचार निकलता है। कम से कम मान लीजिए टीवी में आना चाहिए कि सूचना के अधिकार का प्रयोग करें, एक व्यक्ति आके समझाए। कोई आज तक समझा रहा है? कुछ नहीं समझा रहा, क्योंकि आप बैल मुझे मार, यही तो हो जाएगा कि सरकार यदि मान लीजिए प्रचार करना शुरू कर देगी आरटीआई का प्रयोग करिए तो आप बैल मुझे मार वाली घटना हो जाएगी। नंबर 1, जन जागरूकता की कमी है, जन जागरूकता की कमी है। और आरटीआई का प्रयोग कैसे किया जाए, आरटीआई का प्रयोग कैसे किया जाए, लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है। और न ही सरकार ज्यादा मार्गदर्शन करती है, और न ही सरकार ज्यादा मार्गदर्शन प्रचार करती है। वहीं ब्रैकेट में लीजिएगा, मानक आवेदन प्रपत्र, एक शब्द का प्रयोग आजकल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 साल पहले कि एक जो है आप प्रपत्र बनाइए पहले, कि जैसे मान लीजिए, देखिए आप ही लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको सूचना प्राप्त करना है, आपकी मार्कशीट गुम हो गई, आपकी मार्कशीट गुम हो गई, 10th की 12th की सब मार्कशीट गुम हो गई। तब देखिए आप घूम के पूछते हैं कि भाई क्या लेटर में लिखे, किसके नाम से लेटर लिखे। सामान्य व्यक्ति यही तो पूछता रहता है क्या लिखे इसमें, बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रपत्र बना दीजिए, सामान्य प्रपत्र, जिसमें व्यक्ति को केवल अपना नाम, पता और यहाँ पर विषय लिखना हो कि हमारा 10th का 12th का जो है वो देखा जाए तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट गायब हो गया है, कृपया हमें उपलब्ध कराया जाए, इस संदर्भ में सूचना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मानक प्रपत्र तैयार कर दीजिए कि सामान्य व्यक्ति उसी का प्रयोग कर ले, क्योंकि वो ज्यादा लेटर उटर लिखना उखना नहीं जानता है। दूसरा चीज देखिए, जो 2021 में जो सर्वे कराया गया था, तो उस सर्वे में कहा गया कि आरटीआई के प्रति जो है अधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं है, और जो सूचना मांगी जाती है उस सूचना में ये लोग घुमा फिरा कर सूचना देते हैं, सूचना की गुणवत्ता भी निम्न स्तरीय है। नंबर 2, 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि सूचना अधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं है, सूचना अधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं है, और सूचना की गुणवत्ता भी निम्न स्तरीय है, सूचना की गुणवत्ता भी निम्न स्तरीय है। साथ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित भी किया जाता है। देखते तो हैं बेचारा आरटीआई कार्यकर्ता कोई है, उसका सब ऑफिस वाले उसको पहचान लेते हैं, आया होगा सूचना लेने के लिए कोई। इसके पहले तो केस ऐसा बनाओ इसका कि पहले 10-15 दिन जेल में जाए, कुछ ऐसा केस इसका बना दो। कुछ नहीं तो कोई कट्टा उट्टा चाकू को उसके पास रखवा देना रात वोत में, फोटो वोटो खिंचवा के इसको थोड़ा बंद कराओ। तो बहुत परेशान कर रखा है, काम ही करना मुश्किल कर दिया है। तो आप देखते हैं अब क्या करेंगे। मान लीजिए पुलिस महकमा कट्टा फट्टा रखा गया आपकी गाड़ी में, फोटो वोटो खिंचा गया, जाइए हो गया, तो मान लीजिए तो ये प्रताड़ित करना ही तो हुआ कि अच्छा काम कर रहे तो प्रताड़ित। दूसरी तरफ अभी जैसे मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ जो सीआरपीसी आईपीसी में चेंज हो रहा है वो तर्कसंगत भी है। हमेशा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए सरकार के प्रति। कुछ चीजें तो भाई हमें कहते हैं उसमें विसंगति चाहे जो भी हो, लेकिन ये कदम तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, सेवा आचरण नियम हो, सब गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो हमें कहते हैं एक तरफ आप आरटीआई लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ गोपनीयता की संस्कृति, तो दोनों मैच कैसे खाएगा। एक तरफ मान लीजिए
21वीं सदी में जी रहे हैं और फिर 17वीं सदी की महिला आपको चाहिए, गुलाम। 21वीं सदी में चल रहे हैं और आपको वाइफ कैसी चाहिए? 17वीं सदी की वाइफ चाहिए, जो एकदम हाथ जोड़ के खड़ी रहती हो हमेशा। ऐसा तो मुश्किल ही होगा ना, लिख दीजिए। अभी भी नंबर 3 4, अभी भी गुप्त बात अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, गुप्त बात अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, सिविल सेवा आचरण नियम, सिविल सेवा आचरण नियम गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जो आरटीआई की मूल भावना से मेल नहीं खाता। ठीक है।